शाहपुर में घायल छात्र देवराज की मौत मामले पर बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बताएं कि मृतक छात्र के परिजनों की 4 में से 3 मांगों पर सहमति बनी है। 51 लाख रुपए की सहायता राशि, एक सदस्य को संविदा नौकरी, साथ ही साथ परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने पर सहमति बनी है। ये जानकारी हमें मिली है। संभवतः पुलिस प्रशासन आज ही अंतिम संस्कार के लिए समझाइश कर रहा है। परिवारजनों की सहमति से ही अंतिम संस्कार करने के समय पर निर्णय होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि काफी समय हो गया है प्रशासन और साथ ही साथ देवराज के परिवार के साथ वार्ता को, और फिलहाल ये जानकारी हमें मिल रही है कि मृतक छात्र के परिजनों की 4 में से 3 मांगों पर सहमति बन गई है। जो परिजनों की तरफ से 4 मांगे रखी गई थी प्रशासन के समक्ष, उन 4 में से 3 मांगों पर सहमति बनी है, जिनमें से 51 लाख की सहायता राशि पर सहमति बनी है, एक सदस्य को संविदा नौकरी पर सहमति बनी है और साथ ही साथ परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने पर सहमति बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 मांगे मुख्यतः परिवार की थी, लेकिन 4 में से 3 मांगों पर सहमति बन चुकी है और संभवतः ऐसी संभावना है कि पुलिस प्रशासन आज ही अंतिम संस्कार के लिए समझाइश कर रहा है, मना रहा है परिवार को, परिवारजनों की सहमति से ही, क्योंकि अंतिम संस्कार पर अंतिम निर्णय होगा। अंतिम संस्कार करने के लिए निर्णय फाइनल कब तक होता है, अब इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि 4 में से 3 मांगों पर तो सहमति बन चुकी है। और देखिए, जिस तरीके से 16 अगस्त से एक घटनाक्रम हुआ और आगे बढ़ा, लगातार डॉक्टर्स की टीम देवराज को बचाने की कोशिश करती रही। हर दिन वो बच्चा जूझ रहा था, जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार तबीयत इतनी ज्यादा उसकी बिगड़ी, इतना ज्यादा परेशान वो हुआ, आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। रवि हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे। रवि, आखिरकार 4 में से 3 मांगों पर सहमति बन चुकी है, क्या पूरा अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, जो पिछले 2-2.5 घंटों से जो बैठक चल रही थी, परिवार के लोग, समाज के लोग, तमाम जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी, तो काफी हद तक जो सहमति है वो हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा 51 लाख रुपए की मांग जो है आर्थिक सहायता की, उस पर सहमति बनी। एक परिजन को नौकरी और संविदा पर नौकरी प्राइमा फेसी और उसके बाद में स्थायी नौकरी की व्यवस्था जो है वो करने पर एक बड़ी डिमांड थी कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये एक बड़ा घटनाक्रम है, तो ऐसे में परिवार को सुरक्षा मिले, इस बात को लेकर भी सहमति बन गई है। और अभी एक जो बात है कि पोस्टमार्टम के बाद में अंतिम संस्कार की जो बात है, तो जिला प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि अगर आज ही अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनके साथ में इस बात पर अभी सहमति नहीं बनी है। अब संभव है, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो रात का समय है, तो ऐसे में अब लगता है कि कल ही अंतिम संस्कार जो है वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। और इसके अलावा मैं एक और अपडेट करूं कि कुछ जगहों पर जो है थोड़ी तनावपूर्ण हालात जो है वो बने हैं, जिनमें चेटक के आसपास का जो इलाका है वहां पर हल्की सी जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी, जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जो भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल के बाहर का जो इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ा है, इस तरह की जानकारी आई है। कुछ एक जगहों पर भी हल्का फुल्का जो विरोध है वो देखने को मिला, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग करके जो है जो भी लोग थे वहां इकट्ठा थे उनको खदेड़ा है। तो कुल मिलाकर एक पैनिक सिचुएशन जो है उससे पार पाने की कोशिश जिला प्रशासन, जिला पुलिस कर रही है। जो मांगे संभव है उन पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी कुछ गतिरोध जो है उन पर और जो है कोशिश की जा रही है कि उन पर भी सहमति बन जाए। ये जो पूरा मामला हुआ है बेहद गंभीर है, बेहद दुखद है, लेकिन इस सबके बावजूद भी तनावपूर्ण स्थिति हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पुलिस ऑलरेडी स्पष्ट कर चुकी है। तो ऐसे में जो है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि चारों तरफ जो है माहौल जो है पैनिक होता जा रहा है, तो ऐसे में उस पैनिक माहौल में सबसे शांति की अपील जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल खुद अभी यहाँ से
निकले हैं और मौके पर गए हैं। जहां पर भी हालात अगर तनावपूर्ण है तो वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी लगातार ऑर्डर कर रहे हैं और कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक ये जो पूरा प्रकरण है इसको शांतिपूर्वक जो है वो एक तरीके से हैंडल किया जाए। बिल्कुल रवि, और प्रशासन की सूझबूझ से 4 में से 3 पर तो सहमति बन गई है, लेकिन अब उम्मीद यही की जाएगी जो 1 पर गतिरोध बना हुआ होगा वो भी जल्दी टूटे और उस पर भी बात बने। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।